हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स टेक्स्ट बुक पार्ट 1 गणित प्रकाश इसको स्टार्ट करेंगे। और मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है कंटेंट्स के बारे में, क्या क्या चैप्टर्स है, टोटल 8 चैप्टर्स में क्या आप पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैंने सेपरेट चैप्टर बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, आप ज़रूर चेक करिएगा। खैर, अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि पढ़ने क्या वाले हैं। इफेक्टिवली देखिए बच्चों, यहाँ हम ये लाख और करोड़ का कॉन्सेप्ट जो कि अक्सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप अक्सर सुनेंगे भाई लखपति है, भाई करोड़पति है। ये होता क्या है लाख और करोड़? इफेक्टिवली ये काफ़ी लार्ज नंबर्स है, मतलब 10,000 से बड़े नंबर्स है। इफेक्टिवली यहाँ देखिए हमने अब तक कितने सारे डिजिट्स पढ़े हैं। देखिए आप यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर्स पढ़े थे 0 to 9, उसके बाद डबल डिजिट नंबर पढ़े। देखिए डबल मतलब 2 डिजिट्स हैं, तो वो क्या क्या थे 10 से लेके 99 तक पढ़े, है ना। तो देखिए सबसे लोएस्ट डिजिट कौन सा है, वैल्यू में 0 है, लार्जेस्ट 9 है। तो यहाँ देखिए डबल डिजिट अगर हम 0 करें तो इफेक्टिवली वो तो सिंगल डिजिट ही होगा ना, तो यहाँ हमको एक देना पड़ेगा। सो लोएस्ट डबल डिजिट नंबर है 10 और लार्जेस्ट है 9 को लेकर के 99। सिमिलरली हमने 3 डिजिट नंबर्स पढ़े जो कि है 100 से लेके 999। 4 डिजिट्स नंबर पढ़े, वो कैसे आया, जब हम 999 के साथ +1 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1000। देखिए 1 2 3 4 डिजिट्स हो गए, तो हमने 4 डिजिट नंबर पढ़े 1000 से लेकर के 9999। फिर जब उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 5 डिजिट नंबर। ये देखिए यहाँ पे आ गया। ओके, तो क्या है 5 डिजिट लोएस्ट नंबर, देखिए 10,000 से लेकर के 99999, मतलब 5 9 क्या है इफेक्टिवली, ये है 99,999, है ना, 5 डिजिट नंबर। नेक्स्ट उसमें जैसे ही हम ऐड करेंगे तब हमको मिलेगा 6 डिजिट नंबर। और यहाँ जो लोएस्ट 6 डिजिट नंबर है ये देखिए, इसको कहते हैं 1 लाख। तो इफेक्टिवली हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए कहानी यहाँ पे आपको एक डेली लाइफ कन्वर्सेशन के माध्यम से लैक का कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। यहाँ पे 2 फार्मर्स कहीं पे सीड बैंक में गए हैं। राइस जो है, ये लोग राइस फार्मर्स हैं, तो अपने राइस फील्ड के लिए इनको सीड खरीदना है, तो इसके लिए ये सीड बैंक में गए हैं। जैसा कि ब्लड बैंक होता है वैसे ही यहाँ पे सीड बैंक है, राइट। अब देखिए आप लोग अक्सर बिरयानी, पुलाव, वेज फ्राइड राइस वगैरह वगैरह के बारे में सुने होंगे। तो देखिएगा इनमें जो राइस है ये डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं। क्या आपने बासमती का नाम सुना है, बासमती राइस, मिनीकेट राइस, ओके, ऐसे और भी बहुत सारे राइस होते हैं, ये डिफरेंट वेराइटीज़ है। तो इफेक्टिवली ये फार्मर्स एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई एक्चुअली लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस होता है, पर हम लोग तो कुछ ही को बनाते हैं, यूज़ करते हैं, और कुछ ही को हम लोग एग्रीकल्चर में आपका क्रॉप्स डेवलप करते हैं। खैर, तो बड़ी बात है, उसमें से एक फार्मर घर में जाके अपने बच्चों को ये बात बताता है, तो बच्चे बोलते हैं अच्छा। देखिए बच्चे का एक्सप्रेशन, 1 लाख, इतना सारा वैरायटी, अरे भाई पापा हमने तो केवल 3 ही वैरायटी को टेस्ट किया था। तो यही नॉर्मली आपके जैसे बच्चों का एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना। तो पहला बात है ज़रूर 1 लाख बहुत बड़ा है, मैंने आपको अभी बताया। देखिए कितना सारा है, 5 शून्य है इसमें, है ना, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए यही नंबर जो कि अभी हमने एक्सरसाइज किया उसको फिर से करते हैं, जो कि आपको टेक्स्ट में दिया गया है। देखिए लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या है, 9 है ना। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है भाई, 3 बार 9 डाल दीजिए तो बन गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। उसमें +1 करिए जो कि हमने आपको बताया, मिल गया 1000। ये हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब बोलेंगे सर स्मॉलेस्ट अगर हम ये 4 0 ले लें तो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई 4 0 का मतलब तो एक ही ना 0 हुआ। अब एक बात बताइए, आप एक 27 डिजिट का नंबर बनाते हैं, 27 डिजिट का नंबर जिसमें 27 ज़ीरोज़ है, 27 0 है, तो क्या है ये 27 जो ज़ीरोज़ है इफेक्टिवली इसका क्या मतलब है? मतलब ये कुछ भी नहीं है, 0 ही तो है। तो ये इफेक्टिवली एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसीलिए हम इसको एक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा।
खैर अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? वही पुराना कहानी, 4 बार 9 ले लीजिए, 1 2 3 4 हो गया, फिर +1 करिए तो आ जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, है ना? ओके, उसके बाद में स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? वही पुराना कहानी, 5 बार 9 ले लीजिए, आ गया, फिर +1 करिए, ये देखिए आ गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और इसी को कहते हैं 1 लाख। अक्सर आपने बात सुनी होगी, हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, भाई तूने तो लाख पते की बात कही है, मतलब ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। खैर आप इसको मैथ्स में मत डालिए, ओके, पर अक्सर लोग बोलचाल में भी इसे यूज़ करते हैं। खैर देखिए यहाँ पे एक नंबर चेन का जैसा दिया गया है, आप इसे भी कर सकते हैं। हर बार आपको +1 ऐड करनी है, ये देखिए यहाँ +1 आया, 9995 की जगह 6 आ गया, फिर +1 ऐड करिए तो ये आएगा 99997, फिर +1 ऐड किया 9998 आ गया, फिर +1 ऐड किया तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, यह है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। फिर +1 ऐड किया तो अब आ जाएगा 1 लाख, मतलब कितने शून्य? देखिए टोटल 5 शून्य हैं, फिर इसमें 1 ऐड करिए तो 1 2 3 4 हो गए, और ये शून्य जो है इसके जगह +1 आ जाएगा। फिर हमने +1 किया तो ये वही चलेगा साइकिल 2, फिर +1 ऐड किया 1 2 3 4 और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 = 3। फिर +1 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, वही 1 2 3 4 और 3 + 1 के जगह में 4 आ जाएगा। ओके, ये एक सिंपल नंबर चेन है आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। ओके, चलिए अब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम करते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ये एक है रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि, जिसके बारे में अभी आप स्टोरी में पढ़ रहे थे, वॉज अराउंड 75,000। अब 1 लाख से कितना कम है? 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं भाई, याद है ना? टोटल 6 डिजिट है, मतलब शून्य तब 5 होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 शून्य और 1, ये है 1 लाख। इससे आपका 75,000 कितना कम है? तो लिखिए भाई 75,000 यहाँ पे, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, ये लीजिए 0 - 0 0 - 0, फिर 0 - 0, फिर उसके बाद में ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड करके जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये आएगा 25,000। ओके, नेक्स्ट, फिर 2024 में उस टाउन का पॉपुलेशन हो गया 1,06,000। ओके, अब सवाल है कि ये 1 लाख से कितना ज़्यादा है? फिर से आप सब्ट्रैक्शन करिए, आंसर आएगा 6,000, है ना, सब्ट्रैक्शन से। तो अब सवाल है, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024? तो भाई इसके लिए हमको क्या करना होगा? सीधी सी बात है, 24 में कितना है? 1,06,000, और 2011 में कितना था? 75,000। तो सीधा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओके, तो आपको आंसर मिल जाएगा जो कि है 31,000। ओके, आप इसको भी ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लाख से ये कितना छोटा था? 75,000, 25,000 छोटा था, और फिर 1,06,000 कितना ज़्यादा था? 6,000। इन दोनों को ऐड करने से तुमको डिफरेंस मिल जाएगा, देखिए 31,000। ओके, तो ये बेसिकली आपको एक फील करवाने के लिए ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपको फील करना है बड़े बड़े नंबर्स कहाँ कहाँ देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए अब इन बड़े नंबर्स को फिल करने के लिए और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज़ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ओके, इन गुजरात, डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसका हाइट कितना है? 180 मीटर्स है। अभी अभी हम लोग देखेंगे उसे फोटो में भी। नेक्स्ट, ये था इन्फो 1। इन्फो 2 क्या है? इन्फो 2 है आपका कुंचिकाल वाटरफॉल इन कर्नाटक, विच इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ कितना? 450 मीटर्स। ओके, तो कुंचिकाल वाटरफॉल 450 मीटर्स, ये देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ्स में देखिए,
ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये देखिए ये एक नंबर लाइन के जैसा ही है, पर ये वर्टिकल नंबर लाइन है। ओके, इंटीजर्स में हमने ये पढ़ा था, क्लास 6 का मेरा वीडियो देखिएगा आप। ओके, तो ये देखिए ये 0 है, बेस है, ये 0 से लेकर के 100 यहाँ पर है, ये अप्रॉक्सीमेटली 180 के आसपास है। ओके, तो आपका कुंची कॉल जो वाटरफॉल है वो कितना है, करीबन आपका 450 मीटर्स है ना। यहाँ पे देखिए करीबन 500 के आसपास दिखाई दे रहा है आपको। 450 मतलब यहाँ से है करीबन हाइट ओवरऑल, ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। और देखिए कि ये नंबर्स जो हैं इनको देख करके आपको समझ में नहीं आएगा, तो चलिए कुछ रियल लाइफ चीज़ देखते हैं। जैसे कि यहाँ एक साइड में पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पिक्चर है, ये है सोनू का। सोनू यहाँ पे खड़ा होके आपको हाथ वेव कर रहा है। चलिए सोनू को देखते हैं। ये देखिए सोनू, हाई आई एम सोनू, ये हाथ वेव कर रहा है। अच्छा भाई सोनू, थैंक यू फॉर वेविंग टू अस। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है देखिए यहाँ पे सोनू का हाइट मान लीजिए 1 मीटर है। अच्छा, ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। हर एक फ्लोर 4 टाइम्स सोनू का हाइट है। ओके, सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा बताइए। देखिए पहले बात, सोनू सबसे हाईएस्ट फ्लोर में खड़ा है, ठीक ना। तो बिल्डिंग का हाइट मतलब आपको यहाँ से ले करके पूरा एकदम नीचे तक पता करना है। तो ये है आपका ग्राउंड फ्लोर जहाँ एलिवेटर है। तो टोटल कितने फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको इसको भी पकड़ना है, ठीक है ना, ग्राउंड को छोड़ना नहीं है। इसका भी तो कुछ हाइट है, तो टोटल 11 है। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 11 इंटू क्या बताया गया था, हर एक रूम हर एक फ्लोर 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, सोनू का हाइट। सोनू का हाइट कितना है, 1 मीटर है। सो 4 इंटू 1 मीटर, सो 11 इंटू 4 इंटू 1 मीटर, ये कितना हुआ, 44 मीटर। समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पे मतलब बिल्डिंग का हाइट कितना है, तब बिल्डिंग का हाइट है 44 मीटर और स्टैचू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना है, 180 मीटर्स, राइट। और बिल्डिंग का हाइट है कितना, 44 मीटर। अब बताइए कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है। कितना ज़्यादा बड़ा है, आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, 180 माइनस 44 मीटर करना पड़ेगा। देखिए आया 136 मीटर। ओके, तो ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट we can see that the height of Statue of Unity is close to 4 times the height of Somu's building. सोमू का बिल्डिंग कितना था, 44 मीटर इंटू 4 करिए, आपको मिलेगा 176 मीटर, है ना, विच इज़ क्या काफ़ी क्लोज है इन नंबर टू 180 मीटर। ओके, नेक्स्ट हाउ मच टॉलर इज द, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है 176, ये मतलब क्लोजनेस के बारे में भी हमने जाना। मतलब आप समझ रहे हैं, एक 11 तल्ला बिल्डिंग आप जा कर के कहीं पे देखिए 11 फ्लोर बिल्डिंग कितना ऊंचा आपको दिखाई देगा, उससे भी 4 गुना ज़्यादा टॉल है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तब आप कल्पना कर सकोगे, समझ रहे हो ना। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आपने रिचर्ड फेनमैन का नाम सुना था, वो एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे, वर्ल्ड फेमस थे प्यारे स्टूडेंट्स। वो एक बहुत अच्छे टीचर भी थे। तो रिचर्ड फेनमैन अपने बचपन का एक कहानी अक्सर सबको सुनाते हैं, हमने भी सुना है, तो वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा है कि रिचर्ड फेनमैन एक बार बहुत छोटा बचपन में अपने पापा से पूछता है कि पापा पापा ये डायनासोर कितने बड़े होते हैं। तो कोई भी आदमी उसको क्या बोलता, बेटा वो इतना बड़ा, वो तुमसे इतना लंबा चौड़ा, है ना, ये बोलते हैं। उसके पापा ना एक बहुत सिंपल कारपेंटर या वर्कर थे, बहुत सिंपल आदमी थे। वो बोले बेटा तू अभी कहाँ खड़ा है। बोला पापा मैं तो अभी 1 तल्ले में हूँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर के रूम में बैठा हूँ। तो बोलता है कि बेटा तू अगर 2 तल्ले में चला जाएगा और खिड़की से बाहर जाकर देखेगा ना, तो तुझे अगर डायनासोर दिखता तो तू उससे बातें कर पाता। अब तू समझ रहा है वो कितना बड़ा होगा।
समझ रहे हो आप? ये उसको बेसिकली आइडिया देना हुआ, क्योंकि वो फेनमैन जब बच्चा था तो वो अपना घर का 2 तल्ला देख पा रहा है कितना हाइट है, उससे वो अंदाज़ा लगा लेगा अच्छा तो डायनासोर का साइज़ ऐसा होगा। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स वही चीज़ आपको करवाया गया, आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर बैठे आइडिया कर पाओगे कि कितना लंबा है। तो उसके लिए आपको कहीं भी आसपास 11 फ्लोर बिल्डिंग देखना है, 10 फ्लोर बिल्डिंग देखना है, आपको पता चलेगा अच्छा इतना लंबा बिल्डिंग, अरे यार तब तो वो आपका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी वो तो इससे 4 गुना बड़ा होगा। समझ रहे हो ना? ये ऐसे करके हम लोग साइंस में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू कंपैरिजन्स। तो यहाँ हम लोग बेसिकली आपको कंपैरिजन करवा रहे हैं। ओके, पहले बिल्डिंग से कंपेयर करवाया, उसके बाद बिल्डिंग के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी को कंपेयर करा रहे हैं। अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से कंपेयर करवाएंगे वाटरफॉल का हाइट। ओके, देखिए यहाँ पे अब वही चीज़ है, हाउ मच टॉलर इज कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा हाउ मच टॉलर, इसका मतलब है आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, ये याद रखिएगा, मतलब आपको सीधा कितना है उसका 450 मीटर्स है माइनस 44 मीटर करना है। ये हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्ज़ाम के लिए बता दे रहे हैं। जब भी पूछा जाएगा हाउ मच टॉलर हाउ मच शॉर्टर, तो सीधा बात है सब्ट्रैक्शन करना है। अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आया आपका आंसर आया 406 मीटर। ओके, अगर ये पूछता कि हाउ मेनी टाइम्स, अगर पूछते हाउ मेनी टाइम्स टॉलर, अगर ये पूछते ना, तब आपको क्या करना पड़ता? आपको करना पड़ता 450 मीटर डिवाइडेड बाई 44। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स पूछने का मतलब है आपको डिवीजन करना है, और हाउ मच टॉलर पूछने का मतलब है आपको सब्ट्रैक्शन करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात आप जान के रखिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल। लीजिए, अब इस सवाल का जवाब दीजिए आप। इस सवाल का जवाब भी इस डिवीजन से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि ये जो वाटरफॉल है इसका हाइट कितना है? 450 मीटर है। ओके, और सोमो के बिल्डिंग का हर एक फ्लोर का हाइट कितना है? हमने बता दिया था, हर एक फ्लोर का हाइट है आपका 4 मीटर, है ना? क्योंकि बच्चा का हाइट है 1 मीटर और हर एक फ्लोर है उसका 4 टाइम्स। तो आपको डिवाइड करना है इसी के जैसा, 450 मीटर डिवाइडेड बाई 4 मीटर। और ये आंसर क्या मिला? आंसर इज मोर देन 112 फ्लोर्स। सोच सकते हैं इतना सारा फ्लोर। पहले बहुत बचपन में हम लोग सुना करते थे अमेरिका में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है जहाँ पे 100 तल्ला होते हैं। ओके, आजकल तो अपने देश में भी, आसपास में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे जगह हो गया है, चाइना में भी है। ओके, और भी बहुत सारी जगह है। पर खैर आइडिया ये है कि हम एक वाटरफॉल उसके साथ अगर बिल्डिंग को भी चाहें तो कंपेयर करके देख सकते हैं कि देखिए ये वाटरफॉल जो है, ओके, ये करीबन 100 तल्ला बिल्डिंग के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत मज़ेदार बात है। यू मस्ट एन्जॉय थिंकिंग अबाउट दिस फैक्ट्स। कहीं भी जाइए तो वहाँ के डायमेंशंस, हाइट, विड्थ, लेंथ के बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करिए। से फॉर एग्जांपल, आप जिस प्लेग्राउंड में खेलते हो उस प्लेग्राउंड का टोटल एरिया क्या है? ओके, और जहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं जैसे कि ईडन गार्डन वगैरह, उनका एरिया कितना है? आपको ईडन गार्डन में खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने के कंपेयर अगर करोगे, इंटरनेट से आपको नंबर्स मिल जाएंगे डायमेंशंस का, तो आप कंपेयर अगर गूगल मैप से डायमेंशंस लेकर के कंपेयर करोगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि एक्चुअल जो प्रोफेशनल्स हैं वो लोग कितने बड़े प्लेग्राउंड में खेलते हैं। ओके, तो हमने आपको ये जो एग्जांपल्स दिए, समझाए, बिल्डिंग का एग्जांपल, स्टैचू ऑफ यूनिटी का एग्जांपल, उसके बाद में कुंचिकल वाटरफॉल जो कर्नाटक में है उसका एग्जांपल। इफ़ेक्टिवली ये पूरा रीज़न था मेरा आपको बड़े नंबर्स का फील करवाना। ठीक है, फीलिंग बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। मैथ्स केवल नंबर्स, कैलकुलेशंस नहीं है, यू मस्ट फील कौन सा चीज़ क्या हो रहा है, तभी आप सही मायने में एक अच्छा मैथमेटिशियन या मैथ्स के स्टूडेंट बनोगे। चलिए, अब
हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि है 1 लाख। वो कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं भाई। सीधा पहले हम 1 लाख को लिखते हैं, 1 लाख को, ठीक है। ये हो गया अपना 1 लाख। ओके, अब देखिए ये क्या बोल रहा है। ये बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। रॉक्सी फील कर रही है 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। सच में ये वही 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, फार्मर के बच्चे हैं, जिन्हें हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, है ना। ये देखिए, ये दोनों बच्चे आपस में अब डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स है। तो पहला बात है लिविंग 1 लाख डेज, वो कितना होगा। 1 साल में कितने दिन होते हैं भाई? हाँ, 1 साल में 1 ईयर मीन्स 365 डेज, ठीक ना। अब अगर हम लीप ईयर को छोड़ दें और डिवाइड करें तो देखते हैं क्या मिलेगा। ये देखिए, आप सीधा डिवीजन करिए ना। सो 1 लाख आप अगर डिवाइड करोगे 365 से तो देखोगे ये जो नंबर है अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्या मतलब, ये हम लोग इसके बाद वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ये आपका आता है 274 ईयर्स, मतलब 1 लाख डेज और 365 डेज। इसका मतलब 1 लाख डेज का मतलब क्या है, कन्वर्शन। लिविंग 1 लाख डेज का मतलब है लिविंग फॉर 274 ईयर्स। आप समझ रहे हो, हम लोग तो उतना जीते ही नहीं है भाई। इसका मतलब 1 लाख कितना बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट, इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर, लोग एक दूसरे के साइड में खड़े हैं शोल्डर टू शोल्डर, मेकिंग ए लाइन, तो फिर वो लाइन कितना लंबा होगा भाई 1 लाख पीपल का। 1 लाख पीपल, वो लाइन होगा करीबन 38 किलोमीटर। अरे बाप रे, तो देख ही नहीं पाएंगे आंखों से शायद, इतना लंबा लाइन। अब ये S2 बोल रहा है, नहीं भाई शायद ये उतना बड़ा नंबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डू यू नो, वो बोल रहा है दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। आप सोच सकते हो 1 लाख पीपल इतना स्मॉल जगह में, जरूर शायद ये इतना बड़ा नंबर भी नहीं है। नहीं बेटा S2, ये नंबर बहुत बड़ा है, पर आप जब 1 लाख पीपल को देखोगे ना, और ये स्टेडियम भी बहुत बड़ा है, तब आप समझोगे कि 1 लाख पीपल कितना होता है। आपको अपने आँखों से देखना पड़ेगा। ये देखिए आप अपने आँखों से, ये है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, ये इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और यहाँ पे आप देखिए 1 लाख। यहाँ आप जो देख पा रहे हैं ये चारों तरफ, ये कितने लोग हैं, करीबन 1 लाख पीपल। ये बहुत छोटा जगह नहीं है, बहुत विशाल स्टेडियम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम। देख रहे हैं कितने लोग हैं, छोटे छोटे चूटी के जैसे लग रहे हैं, कितने लोग हैं। ओके, ये बहुत ही विशाल स्टेडियम है और ये एक IPL इवेंट है। कितना मज़ेदार रहा होगा कि ये माहौल, सच में हम तो कभी गए नहीं हैं, पर देख करके, फ़ोटो ही देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक IPL इवेंट है, देखिए आतिशबाजी हो रही है। खैर कितने लोग हैं। ये एक बहुत विशाल नंबर को समझने के लिए आपको ये देखिए, ये है फील्ड। ओके, ये पूरा फील्ड है, यहाँ खेला होता है और ये आसपास लोग हैं। तो आपको ये डायमेंशंस के बारे में भी पता चलेगा। ये लीजिए, डायमेंशंस को समझने के लिए ये हम आपको और एक ड्रोन से लिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम का फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कितने सारे लोग बैठेंगे, करीबन 1 लाख। और ये है पूरा ओवरऑल स्टेडियम। ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। ओके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। एनीवे, चलिए अब टॉपिक पे वापस चले। ये देखिए, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, और ये था आपका वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, है ना। ये अपना इंडिया का प्राइड है, प्राइड ऑफ इंडिया। सिमिलरली ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम इफेक्टिवली। वैसे ही इंडिया का लार्जेस्ट एंड इनफैक्ट टॉलेस्ट वाटरफॉल यही है कुंचिकल वाटरफॉल्स, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो हमने स्टूडेंट्स आपको लाइव फोटोग्राफ्स भी दिखा दिए। सोच सकते हैं कितना विशाल है।
मतलब ये जो पूरा हाइट है ये करीबन आपका, हमने अभी कैलकुलेशन करके देखा ना, 112 फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग, 112 तल्ला बिल्डिंग के जैसा है, और 4 टाइम्स स्टैचू ऑफ यूनिटी, 4 गुना, ओके, इफेक्टिवली। तो ये आपका डायमेंशंस है, राइट। ये देखिए 4 टाइम्स ऑफ दिस। तो इफेक्टिवली ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो 1 लाख आएंगे लोग बैठ सकते हैं, इसके मतलब ये कितना सुपर कॉम्पैक्ट स्पेस है। हालांकि ये बहुत बड़ा जगह है। वैसे ही मोस्ट ह्यूमंस, इंसान के सर पे कितने बाल होते हैं? 80,000 से 1,20,000। तो ये बच्चा बोला अरे ज़रूर ज़्यादा नंबर नहीं है, हैं इतने सारे हेयर आ जा रहे हैं। भाई ये बहुत कॉम्पैक्ट है, अल्ट्रा कॉम्पैक्ट स्पेस में हो रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये भी बता रहा है कि देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश वेयर ए फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1,00,000 एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली, सम इवन ले टेंस ऑफ लैक्स ऑफ एग्स। तो जरूर 1,00,000 बहुत बड़ा नहीं होगा, नहीं बेटा S2 ऐसा नहीं है, 1,00,000 बहुत बड़ा नंबर है। पर अपने यहाँ पे ऐसे सिनारियोज हैं जहाँ पे हम लोग 1,00,000 को इनकाउंटर करते हैं, जैसा कि ये स्टेडियम में पीपल, जैसा कि सर पे बाल, जैसा कि ये एग्स, ओके ओके। बहुत हुआ फीलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स, बच्चों की बातचीत, डिफरेंट जगह के फोटोग्राफ्स, एक्चुअल फील करना। हमने भाई बहुत एंजॉय किया फील करने का। अब सीधा लिखा पढ़ी के काम पे आते हैं, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग द नंबर्स, राइट। तो देखिए हम लोग ऑलरेडी कॉमा यूज़ करते हैं फॉर 5 डिजिट नंबर्स। देखिए लाइक 45,830, ये कैसा है? ये कॉमा जो यूज़ करके हम लिख रहे हैं, ये बेसिकली इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जैसे नंबर्स बढ़ता रहता है, अब हम लोग कॉमा भी वैसे करके यूज़ करते हैं। देखिए वी यूज़ अ कॉमा इन बिटवीन द डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द 10,000 प्लेस एंड द 1,00,000 प्लेस। मतलब ये देखिए यहाँ पे 10,000 और 1,00,000 के बीच में ये वाला जगह पे हम लोग कॉमा यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो देखिए ये जो है 12,78,830 हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, और इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नंबर्स को देखिए, ये क्या है? ये है 3,06,000 ओनली, है ना। सो 3,00,000 लिखिए, 3,06,000 ओनली। ये क्या है? ये है 5,00,000, उसके बाद में 4,000, मैं नंबर्स में नहीं वर्ड्स में लिखता हूँ, 4,085, 80 कहाँ गया? एक सेकेंड, कहाँ चला गया? ये रहा 85, ओके। वैसे ही ये है आपका 27,30,000, ये है आपका 70,53,138, ओके। वैसे मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर वालों की है, मुझे पता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग जैसे 1,00,000 को इंट्रोड्यूस किए थे, वो क्या था? 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर था, है ना। वैसे ही अगर हम लोग 100 lakhs ले, ओके, 100 lakhs, तो वो होगा आपका 1 करोड़। ये देखिए ये है 1 करोड़, और बेसिकली ये है स्मॉलेस्ट आपका 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर। याद रखिएगा 1,00,000 में आपका 1,00,000 में कितना होता है? 1 और 5 zeros, है ना। तब जाकर के तो 6 डिजिट नंबर बनता है, 6 डिजिट नंबर। वैसे ही 1 करोड़ में आपका रहेगा 1, और उसके बाद में आपका कितना टोटल? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 zeros, 7 zeros।
तब जा कर के आपका बनेगा 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. याद रखिएगा 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख. अच्छा, ये जो लाख करोड़ वाला सिस्टम है ये इफेक्टिवली इंडियन सिस्टम है. वैसे ही आपका इंटरनेशनल और अमेरिकन सिस्टम भी है जहाँ पे आपका 100,000 बोलते हैं हम लोग, लाख नहीं बोलते हैं. और उसके बाद में देखिए जो होगा 100,000 के बाद से ही आपका मिलियन शुरू हो जाएगा. मिलियन मतलब है 1 मिलियन इज इफेक्टिवली 1 और उसके बाद में 6 zeros, राइट. और ये इफेक्टिवली है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, याद रखिएगा. वैसे ही फिर 1 मिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन ये हुआ. उसके बाद में आएगा बिलियन, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम में है. 1 बिलियन इसमें कितना है आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 और उसके बाद में 9 zeros. इफेक्टिवली ये है तब स्मॉलेस्ट कितना 10 डिजिट नंबर. ओके, तो हमने ये चीज़ यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स. अब इनको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिए आप जूम कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए. ओके, अब आपने क्या देखा, ये देखिए हमने कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए आप. जब हम इंडियन सिस्टम में हैं, कहाँ गया, ओके, देखिए जब हम इंडियन सिस्टम में हैं कैसे करके लिख रहे हैं. पहले 3, उसके बाद कॉमा 2, फिर उसके बाद कॉमा 2, उसके बाद कॉमा 2, ऐसे करके कर रहे हैं, है ना. लेकिन जब अमेरिकन सिस्टम में कर रहे हैं तो 3, उसके बाद भी 3, उसके बाद भी 3, मतलब हम जो ग्रुप्स हैं हम हर 3 के ग्रुप्स पे कॉमा देते हैं. और यहाँ पे 3 के बाद 2, फिर 2 कॉमा देते हैं. ये है आपका लिखने का तरीका. इसे और डिटेल्स में ज़रा जानते हैं. यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल. ओके, ये देखिए ये है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन मेथड. कैसे करके लिखा जाता है, 1 10 100, 3 हो गए, उसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर 1000 10,000, फिर कॉमा आएगा, उसके बाद लाख 10 लाख, फिर कॉमा आएगा, फिर आएगा करोड़ वाला जगह. मतलब ये है पहले वंस का जगह, फिर थाउजेंड्स के लिए 2 स्पेस, लैक्स के लिए 2, फिर करोड़ के लिए 2. देखिए कोई नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे तब आपको आइडिया होगा. देख लीजिए कैसे करके लिखा जा रहा है. देखिए हम लोगों ने इस नंबर को लिखा है. किसको लिखा है, ये देखिए 3594684221. कैसे लिखा, पीछे से लिखना शुरू करिए आप. ओके, आप तुरंत कॉपी में OTH TH TTH ऐसे करके बनाना घर शुरू कर दीजिए. करोड़ TC ऐसे करके बनाइए, पूरा एकदम ऐसे करके आप कॉपी में बनाइए इसको. उसके बाद में देखिए क्या है, सबसे पहले ये यहाँ से लिखना शुरू करिए. 1 2 4 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, 8 6 4 9 5 3. ओके, देखिए, और इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे. तो और रीड कैसे करेंगे, देखिए 3 के बाद में कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2, जैसा हमने यहाँ आपको दिखाया था. और इसको रीड कैसे करेंगे, ये है करोड़ का जगह तो 35 करोड़, यह है लाख का जगह 95 लाख. देखिए 35 करोड़, फिर आ गया 94 लाख, उसके बाद 1000 का जगह 68,000. ओके, ये 1000 का प्लेस है. उसके बाद है 421. सीधा कहानी. ये देखिए जैसा हमने यहाँ आपको बताया था, ये इंडियन सिस्टम है. वैसे ही ये है इंटरनेशनल सिस्टम. यहाँ 3 के बाद में 3 के बाद कॉमा, फिर 1000 10,000, ये 1000 का प्लेस है. वंस का 3 प्लेस, 1000 का 3 प्लेस, मिलियंस का 3 प्लेस. उसके बाद फिर कॉमा, फिर बिलियंस के लिए 3 प्लेस. जैसे कि हम अगर इस नंबर को लिखना चाहें, देखिए हम ऐसे करके 3 में लिख देंगे और इसको ऐसे रीड करेंगे. 35 बिलियन, ये बिलियंस का प्लेस था. उसके बाद मिलियन 694 मिलियन, उसके बाद 1000 का है 568,000 और उसके बाद है 421. ओके, ध्यान से देखिए, ये नंबर बदल नहीं रहा है, हम उसको नाम अलग रकम से बोल रहे हैं. सीधी सी बात है. ओके, अब अगर मान लीजिए इसी नंबर को हम इंडियन सिस्टम में बोलना चाहे तो हम कैसे करेंगे,
स्टूडेंट्स लिखते हैं, चलिए 1 2 4 8 6 5 4 9 6 5 3, ठीक है, यही नंबर लिख दिए। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 2 उसके बाद कॉमा 2 फिर कॉमा 2, ओके। तो ये कितना आया आपका, देखिए ऐसा करके इंडियन सिस्टम में होगा। तो इंडियन सिस्टम में होता है, ये करोड़ का भी ऊपर में नंबर है, इफेक्टिवली ये है करोड़, 69 करोड़, ठीक, 45 लाख 68,421। पर इंडियन सिस्टम में करोड़ के ऊपर क्या है, देखिए यहाँ दिया नहीं गया है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने क्या लिखा था, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख, है ना। वैसे ही और एक सिस्टम है इंडियन में ही, आपका नंबर है, उसे बोलते हैं अरब। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा 1 अरब रुपया, वो क्या है, 1 अरब इज इफेक्टिवली 100 करोड़। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा ये वाला, ये है 35 अरब, ओके, 69 करोड़, 45 लाख और 68,000, और फिर लास्ट में बेचारा यूनिट्स 421। हमको ऐसे करके रीड करना है, ओके। तो याद रखिएगा ना आप लोग इस चीज़ को, गुड। ये देखिए अपना इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग, ओके, जो हमने आपको बताया, अरब करोड़ लाख वाली कहानी, ये और भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, हर जगह ये फेमस है। आपको ये जान के खुशी होगी, ये जो वर्ड है लाख और करोड़, ये एक्चुअली संस्कृत वर्ड्स लक्ष्य और कोटि इनसे आया है, ओके। और अमेरिकन सिस्टम और भी बहुत सारे देशों में आपका फॉलोड होता है। खैर, हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि 1 लाख में 1 के बाद 5 करोड़ 5 शून्य होता है, 1 करोड़ में 1 के बाद 7 शून्य होता है, और 1 अरब में 1 के बाद कितने 9 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। ये हमने आपको पूरा बता दिया, गुड, फाइन। अब ये जो है आपका एग्जाम्पल, ये देखिए नेक्स्ट, 1 लाख इज़ 100 टाइम्स 1000। ये क्या है भाई, इसका मतलब नहीं समझे, सीधा सा बात, आप लिखिए 1 लाख। 1 लाख मतलब 5 शून्य ना, 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं भाई, हज़ार मतलब कितना, 1 लाख में कितना 1000 होगा, ये क्या 1 लाख हुआ, हाँ जी ये तो 1 लाख हो गया। तो देखिए 1000 कितना है इसमें, 1000 इफेक्टिवली, ये देखिए ये अलग और ये है 1000, तो इसका मतलब हुआ ये है 100 इंटू 1000। तो 1 लाख में आपका कितना 1000 है, 100 टाइम्स 1000। वैसे ही 1 करोड़ इज़ 100 टाइम्स ए लाख, ये तो हम जानते ही हैं, ओके। 1 अरब इज़ 100 टाइम्स ए करोड़, ये भी हमने आपको बता दिया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये देखिए यहाँ पे और एक बार, ये है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर +1 ऐड किया 10,000, ओके। फिर देखिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये है स्मॉलेस्ट और ये है लार्जेस्ट, ओके। ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट 10,000, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट लाख, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट 10 लाख, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट, ये देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट, कितना हो गया, करोड़, है ना। तो ये चीज़ हमने किया। अब हम यहाँ पे अभी अभी जो कर रहे थे वही चीज़ दोबारा करते हैं। देखिए 1 लाख को हम कितने रकम से लिख सकते हैं, 1 लाख को इंडियन सिस्टम में हम ऐसे लिखते हैं ना। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं 1 लाख, ओके, रुकिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं, गुड, ओके। तो 1 लाख कितना 100 से भाई, सीधा लिखिए आप, 1 लाख में आप सीधा 5 शून्य है, राइट। 100 आएगा 2 के बाद में, मतलब ये वाला। अगर हम यहाँ पे सोचे तो हमको मिलेगा, सो दिस इज़ इक्वल टू 1000 इंटू 100, है ना। तो 1 लाख में कितने 100 से, आपके 1000 100 से। नेक्स्ट ये वाला करते हैं, ये तो पता ही है हमको, 1 2 3 4 5 1 से, ये तो हमको पता ही है, इतने सारे 5 शून्य वाले 1 से।
नेक्स्ट कितने 10,000 है, फिर से करिए इसको, 1,00,000 को लिखिए, 1 2 3 4 5, आपको 10,000 गिनना है, मतलब 1 2 3, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, राइट। कितने सारे 10,000 है, 10,000 है। ओके, नेक्स्ट कितने टेंस है यहाँ पे, टेंस के लिए आपको फिर से लिखना होगा 1 2 3 4 5, 10 आएगा इसके बाद में, है ना, ये तो 100 आ गया, 10 आएगा तब इसके बाद में, तो यहाँ पे कितने सारे हैं, 10,000, 10,000 टेंस है। क्यों, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 10,000 इंटू 10, है ना, इफेक्टिवली वही चीज़ हम ऐसे लिख रहे हैं। और ये 100,000 है, वो तो हमको पता ही है कैसे 100,000 है, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया। ये देखिए आप, ये अगर हम ऐसे करके लिखे तो इसका मतलब हो रहा है 100 इंटू 1000, सो 100,000। तो देखिए हम कितना रकम से लिख सकते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि द नंबर विथ 100 zeros आफ्टर 1 इज कॉल्ड गूगल, गूगल। चलिए अब हम लोग करोड़ को डिफरेंट तरीका से लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले टेंस, राइट, टेंस का मतलब आएगा यहाँ पे, तो कितने सारे हैं टेंस, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, इतने सारे टेंस। अगर हंड्रेड्स के लिए आया तो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इंटू इतना हंड्रेड्स, कितना शून्य हुए तब, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हो गया करोड़ वाला, है ना। अगर हमको लैक्स देखना है तब हमको क्या करना होगा, देखिए लैख में तो 5 शून्य आता है ना, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद में देखिए तो कितना बचा 100, मतलब 100 lakhs, वो तो हमको पता ही है 100 lakhs इज़ 1 करोड़। नेक्स्ट कितना 1000 है, तो हमको ये देखना पड़ेगा 1000 के लिए, ये इसके बाद वाले प्लेस, ये देखिए यहाँ से तो कितने हुए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इतने सारे 1000 है, कितने सारे 10,000 है, 10,000 के लिए यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000। देख लिए, ये आप और भी तरीका से कर सकते हैं, आप ऐसे करिए 10,000 में लिखिए आप 10,000, ये कितना हो गया 10,000, है ना। कितने ज़ीरोज़ है, काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 है, तो यहाँ पे याद रखिए 4 zeros। ओके, मैं आपको दूसरा तरीका से दिखाता हूँ। यहाँ कितने ज़ीरोज़ थे आपके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 zeros थे ना, तो आप सीधा करिए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 7 - 4 कितना आया भाई, 7 - 4 आपका इक्वल टू 3 आया ना, तो यहाँ आप सीधा लिखिए 3 zeros वाला, ये देखिए, तो 1000 10,000। अब आप देखिए अगर इनका मल्टीप्लाई हुआ तो कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मिल गया आपको, ये देखिए 7 वाला। सिमिलरली 10 lakhs, अब लिखिए 10 लाख, पहले 10 लाख लिखिए, 1 2 3 4 5 6, ये है 10 लाख, राइट, 10 लाख। तो यहाँ 6 है और हमको चाहिए 7 ज़ीरो, मतलब हमको और एक ज़ीरो चाहिए, तो हो गया ऐसे। और कितना वंस है, इतने सारे ही वंस हैं, सीधा 1 2 3 4 5 6 1 7 इंटू 1, इतना सारा 1 करने से हमको मिलेगा, मतलब सीधा बात है इतना ही सारा है ना। ओके, मज़ा आया स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे एक ही नंबर को एक बार इंडियन सिस्टम में 9 अरब 87 करोड़ करके दिखाया गया है, फिर अमेरिकन सिस्टम में देखिए 9 बिलियन करके दिखाया गया है। ये देखिए 3 3 कॉमा, है ना, यहाँ पे 3 2 2 2 ऐसे करके याद रखिएगा। इंडियन में है, आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है 2 2 2, अरब के लिए 2, करोड़ के लिए 2, लाख के लिए 2, 1000 के लिए 2 और यूनिट्स के लिए 3। और अमेरिकन सिस्टम में 3 3 3, देखिए टोटल कितना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेसेस का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 3 3 9 हो गया, 9 के बाद में और 2 दे दीजिए आप बिलियंस के लिए, ये वाला, ये प्लेस जो है आपका ये इफेक्टिवली कितना के लिए आएगा, बिलियंस के लिए। ये आएगा कितना, मिलियंस के लिए।
ये आएगा थाउजेंड्स के लिए, और ये है सीधा यूनिट्स के लिए। तो यही है 11 प्लेसेस का कहानी इंडियन और इंटरनेशनल और अमेरिकन सिस्टम में। खैर हमने आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी एग्जाम्पल से करवा दिया है। ये नेक्स्ट पार्ट जो है एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट सेक्शन हम सेकेंड पार्ट में करेंगे।